देख लो, ई मास्टरनी है इसकी। शऊर देखो, अपना विद्यार्थी पटालीस। और पटाया ही नहीं, पैसा देखकर डकार लिया इसे। दिल्ली छोड़कर प्रतापगढ़ चली आई और शादी के बाद एक बार भी इसने अपने पति की पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचा। अरे जिंदा चुड़ैल है, अपने हाथ से अपने छात्र की जिंदगी बर्बाद कर। बात का है कि ये दिल्ली वाली चाहती ना है कि सुमिंदर पढ़ाई लिखाई करे। ये चाहती है इसका मर्द ऐसा ही नाकाबिल बना रहे। अब देख लो गांव वालों, इस शहर वाली लड़की पैसे के चक्कर में लोमड़ी बन गई। मेरी वजह से सुनना पड़ रहा है सबको ये सब। बस बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैडम जी के बारे में ऐसे बेहुदा बात करने की? मैडम जी बेशरम, मैडम जी कर रहा है। काहे नहीं उनके हिस्से का सिंदूर लेकर अपने भर लेता मांग में। सुन रहे हो ना बुढ़ाऊ? अरे चुप कर ले तारकेश्वरी, पूरे गांव वालों के सामने रामायण बांचना जरूरी है का? चुप। अरे कुछ तो इज्जत का ख्याल करो अमरी। ओहो, आपकी इज्जत है? अरे जब ये दिल्ली वाली की वजह से तुम्हारा बेटा जेल चला गया, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इज्जत? अब जब गांव वालों के सामने सबको सच बता रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत चली गई। चुप हो जाइए, वरना हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। अरे अपनी बीवी के तलवे चाटने के अलावा और आता ही क्या है तुमको? कर भी क्या सकते हो तुम? बचुआ, ये देखो, देखो जरा नेवले जैसा मुंह। अरे जिसने जिंदगी बर्बाद की है वो के लिए इतना गुस्सा? मैडम जी, जाओ आंसू चाटो अपनी मैडम जी के। मैडम जी किसकी बात पे रो रही है? अरे वो तो कुछ भी कहती रहती है। लेकिन आज वो सही कह रही थी सुमित्र, तुम्हारी पढ़ाई मेरी वजह से ही छूटी। तुम दिल्ली गए थे ना पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मुझसे शादी कर कर मुझे यहाँ ले आए और पढ़ाई लिखाई भूल गए। अरे कहने दीजिए, दुनिया जो कहती है आपके लिए हम पूरी दुनिया भुला देंगे। लेकिन दुनिया कुछ नहीं भूलती सुमित्र। आज जो बुआ जी ने कहा है, कल परसों से जाके पूरी दुनिया कहेगी। कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि कोई कुछ ना कहे तो क्या? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चले जाओ। आप क्या कह रही है? कौन सा पढ़ लिखा हम कलेक्टर बन जाएंगे? कुछ भी हो सुमित्र, कम से कम डिग्री होल्डर तो बन जाओगे। मेरी ये गलती तो सुधर जाएगी। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन आपको साथ लेकर। नहीं सुमित्र, मैं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और यहाँ की जिम्मेदारी भी। तो आपको लगता है कि हमें आपको यहाँ ताड़का बुआ के पास अकेला छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने जाएंगे? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम आपको उनके पास अकेला नहीं छोड़ सकते। वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आप पर तो पूरा भरोसा है मैडम जी, लेकिन ताड़का बुआ पे नहीं है। सही तो, मैं सब संभाल लूंगी। पहली बात, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, हमें बाबूजी को जेल से भी निकालना है, उनकी जमानत करवानी है। सुमित्र, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं भास्कर भैया के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूंगी। प्लीज तुम यहाँ की चिंता छोड़ो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। एक पत्नी होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी पढ़ाई छूटे। कोई ये ना कहे कि एक टीचर ने स्टूडेंट को फंसा लिया, फिर उसे बर्बाद कर दी। प्लीज अपनी पढ़ाई पूरी कर। किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे इससे बहुत खुशी होगी सुमित्र। प्लीज। सॉरी मैडम जी, हम बस आपकी ये बात नहीं मान सकते। हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो मुझे
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच में? बोलो, क्या बोला तुमने अपनी भाभी को? हमारे प्यार के बारे में तो नहीं बताया ना? देखिए, अभी तक तो हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करेंगे तो एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। तुम मजबूर कर रही हो ये सब करने पर मुझे। हमारा प्यार तो पवित्र है। ये एक राज है जो हमारे बीच में है। तो क्यों ये राज सबके सामने खोलना चाहती है? क्यों मेरे प्यार को सबके सामने बेआबरू करना चाहती हो तुम? देवी की तरह पूछता हूँ तुझे, ऐसे क्यों बोलती हो कि मुझे अपना हाथ तुम पे उठाना? हाँ? क्यों नहीं बात समझती हो तुम मेरी? तुम मेरे प्यार को समझ क्यों नहीं रही हो? समझोगी ना? ये आप समझते क्यों नहीं मैडम जी? बिना बात के कोई बात नहीं सुलझती है। अम्मा, तुम ही समझाओ मैडम जी को। सुमिंदर बचुआ, सरोजनी बहुत ही समझदार लड़की है। ये अपनी वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। हमका भी यही लगता है कि तुमका इसकी बात मान लेनी चाहिए। हम तो साथ चलने के लिए तैयार हैं अम्मा, लेकिन ये साथ चले तब तो। इन्हें बोले हमारे साथ चलेंगे। बोलिए, चलेंगे हमारे साथ? नहीं सुमित, तुम प्लीज मुझे अपना घर छोड़ने की जिद मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम प्लीज यहाँ की चिंता छोड़ो, जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। अरे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आप समझते क्यों नहीं है? तुम्हें मेरी कसम, अब तुम पढ़ोगी। तुम क्या चाहती हो? मैं इस कलंक के साथ रहूं कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई छूट गई? नहीं सुमित्र, ये कलंक मैं नहीं ले सकती। तुम प्लीज दिल्ली चले जाओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। कसम मत दीजिए मैडम जी, हम कल सुबह की ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। हाथ का न मार का, सबके सर पे ताड़ का। एक विकेट तो गिरा, अब अपना अगला निशाना सेट करेंगे। दिल्ली वाली, अब तुम देखती जाओ कैसे हम एक एक करके सबको उखाड़ कर फेंकते हैं इस घर से। आए गई महारानियां। पति को पढ़ाई करने जाना है, कुछ फिक्र है? दिल्ली जा रहा है, का खाएगा का पिएगा, किसी को कुछ पड़ी ना। और इन पढ़ी लिखी लड़कियों का तो क्या कहना, रंगरलियां मनवा लो बस इनसे।
हाथ का ना मार का, सबके सर पे ताड़ का। मेरी छोड़िए बुआ जी, आप बताइए सुमित्र पर इतना प्यार कैसे उमड़ गया? चुप, नहीं तो मुंह दाग देंगे। कह हमरा भतीजा तुम्हारा पति है, पर तुम्हारे नाम हलफनामा नहीं है कि सिर्फ तुम ही उसको प्यार कर सकती हो। सिर्फ तुम्हारा ही प्यार उमड़ेगा उसके लिए। क्या कर रही है? इन डब्बों में कई सारे पकवान हैं बुआ जी, और ये पकवान मैंने कल रात को ही बना दिए थे। ये अचार, पराठे, ये फल, इसमें तिलकुट और तिल के लड्डू। सुमेंद्र को दिल्ली भेजने का फैसला मेरा है बुआ जी, और इन सारी चीजों का ख्याल भी है मुझे। अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना आता है मुझे बुआ जी। चलिए माँ जी। जिम्मेदारी तो हम भी निभा रहे हैं, ये घर को तहस नहस करने की। दिल्ली वाली, तुमका लगता है कि सुमेंद्र को दिल्ली भेजने का फैसला तुम्हारा है, लेकिन उसको मजबूर हमने किया। अब तू देख कैसे तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल करते हैं। हाथ का ना मार का, सबके सर पे ताड़ का। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो अपने आप से दूर क्यों भेज रही है हमें? प्यार करती हूँ इसीलिए, और अपने प्यार को बदनाम होता हुआ नहीं देख सकती मैं। हमसे दूर रह पाएंगे? नहीं, लेकिन रहना तो पड़ेगा ना, इसीलिए रह लूंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी, और इस बार जब तुम लौटोगे ना, तब तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी मैं। हमें भी आपका इंतजार रहेगा मैडम जी, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी रहेगा ताड़का बुआ का। हमारे जाने के बाद अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो आप उनसे अकेले कैसे लड़ेंगी? अकेली? मैं अकेली कहाँ हूँ सुमित्र? तुम यहाँ ना होते हुए भी मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा एहसास मेरे साथ होगा, और वही मेरी हिम्मत बनेगा। सुमित्र बुराई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अच्छाई को कभी नहीं हरा पाती। शिक्षा और अन्याय हमेशा अज्ञान और अन्याय पर भारी पड़ता है। आपकी इसी हिम्मत और जज्बे को देखकर हमें अपने ऊपर गर्व होता है मैडम जी। आप हमारी अभिमान हैं। अब तो तुम चाहोगे ना? लेकिन हमें आपके बगैर जीने की आदत नहीं है मैडम जी। आदत तो मुझे भी नहीं है, तो कह के तुम दूर जा रहे हो, लेकिन इस दुख से वो खुशी बहुत बड़ी होगी जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस लौटोगे। मैं रोज तुम्हें फोन करूंगी, हम एक दूसरे को मैसेज करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और एक आधे दिन तुम्हें छुट्टी मिलेगी ना, तो मैं तुमसे मिलने भी आ जाऊंगी। हमें ऐसे मत समझाइए, हम कोई बच्चे नहीं है, और आपके खाने वाले मिठाई से हमारी सेहत तो तंदुरुस्त रहेगी, लेकिन हमारे दिल का क्या, उसे कौन समझाएगा?
ये क्या काफी होगी ना दिल को समझाने के लिए? ऐसे रोइए मत मैडम जी, हम जा नहीं पाएंगे। आंखों में आंसू नहीं होगी सुमित्र, सिर्फ इंतजार होगा, तुम्हारा इंतजार। जियो, खुश रहो। है ले प्रसाद। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। जीते रहे, खुश रहो बचपन, खुश रहो। अपना ध्यान रखना सुन। क्या हुआ? कन्फ्यूजियाए गए हो का कि बुआ के पैर छुए कि नहीं? रिश्तों को लेकर हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होती बुआ जी। ठीक है, अब खूब अच्छे से पढ़ाई करो और यहाँ की चिंता करके परेशान ना होना। मन मार के जा रहा है, मरमरा जाना कहीं। अच्छे से खाना खाना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। आप सबकी चिंता मत करना। चलते हैं। अपना ख्याल रखना। चलते। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार।